नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे, क्योंकि देखो एडवांस पामिस्ट्री क्यों मुश्किल होती है, यहाँ चिन्ह छुपे होते हैं। मैंने देखो एक सर्कल करा, क्यों करा इसका मतलब है, मैं समझाता हूँ कि इसके मतलब क्या है। देखो ये एक रेखा, यहाँ से हम समझते हैं ये साइन क्या है, मैं समझाऊंगा आपको। ये एक रेखा ऐसे गई, एक तरक्की की रेखा थी। आपने एबीसी आपको आती है, आपने कहा ये तरक्की की रेखा है, ठीक है तरक्की की रेखा है, लेकिन फार्मूला क्या कह रहा है, इस तरक्की की रेखा पर ये चीज चल रही है। ओहो, ये क्या साइन होते हैं, उस पर सफेद आ गया दाग, सफेद सफेद चमक आ गई। ये क्या होता है, और नीचे देखो, ध्यान से देखना, नीचे देखो, इस रेखा को राउंड शेप में डाल दिया गया और इधर भी एक यव का निशान दे दिया गया। अब इनके मतलब क्या है, देखो जब भी कोई रेखा किसी रेखा के ऊपर जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, कहीं व्यक्ति रहता है, रहने की एक जगह से दूसरी जगह, वहां दूसरा ये तरक्की की रेखा भी है, तीसरा ये जिम्मेदारियों की रेखा होती है, और उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन, एक मुसीबत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये जरूर आएगी। अब ये व्यक्ति क्या थे, पहले माँ बाप की परेशानी थी, माँ बाप कहीं और रहते थे, वहाँ से जो है उनको अपने पास लाना, वहाँ से फिर इनकी प्रमोशन होना, वहाँ से फिर और जो है जिम्मेदारियाँ बढ़ना, फिर अपना मकान, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड पर हुई। तो ये वाली एक तरक्की की रेखा बना दी गई थी, तो आपको पता ही नहीं था। अब ये वाला चिन्ह हटाकर मैं कहीं और, मैं आपको एक हाथ दिखाता हूं, मैं वहां पर दिखाता हूं, देखो क्या है। अब ये वाला चिन्ह यहां आ गया। अब ये क्या लॉजिक क्या है, एक राहु के प्रभाव पर ये बुध पर है। सर ये क्या मतलब है, ये जिम्मेदारी, बुध क्या है, व्यापार, ठीक है, पैसा, ठीक है, और जिम्मेदारी। अब ये क्या है, ये किसी लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, दूसरी जात की है, शादी हो चुकी है, अब ये दूसरी बीबी रखना चाह रहे हैं कि भाई वो भी रख लूं, ये भी रख लूं, पहली वाली की भी जिम्मेदारी पूरी कर लूं और वो भी कर लूं। तो ये जो समय जो होगा ना, इतना जबरदस्त जाएगा कि इनका जो है खर्चे होते रहेंगे इनके, इसलिए ये पकड़ लोगे तो समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, ये साइन तो वही साइन है, लेकिन इस पर यूं 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 फिर यूं 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 ये चीज़ें बनी और होगा, यही निकली थी, यही मैंने एडवांस केमिस्ट्री में उनके हाथ में बताया था। तो आप देखो समझो कि इन चिन्हों के मतलब क्या है, ये आप ध्यान से समझना। देखो एक आदमी आपके हाथ ना, आप कहीं बैठे हाथ आगे रख देंगे, लोग ना पामिस्ट्री को ना ऐसा बनाया हुआ है, हाथ रख कर ना वो देखना शुरू कर देते हैं, हाँ आप ये होगा वो होगा। भाई कैसे होगा, लॉजिक समझाता हूँ। आप अपना एक, अगर आप मेल हो तो आप एक पैंट कमीज, यानी एक शर्ट और पैंट या पजामा कुर्ता आप सिलवाने टेलर के पास जाते हो। एक फीमेल होती है तो वो अपना सूट सिलवाने जाती है, ठीक है, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। तो वो टेलर क्या कहता है, सीधे खड़े रहिए आप, मुझे शोल्डर का नाप लेना है, मुझे बाजू का नाप लेना है, ठीक है, पैंट भी होते हैं, सीधे खड़े रहिए, ठीक है, ऐसे ही पूरा लिया। कितनी आपने मोरी रखनी है, कितना आपने जो है उसका जो है नीचे का रखना है, ठीक है, वो सारा चीज पूछता है और आपसे मेजरमेंट ले लेता है। ऐसे ही जब तक आपका हाथ नहीं आएगा, मैं इसका पैमाना लेकर ये कितने साल की रेखा है इसे मैं नहीं नापूंगा। उसका इंची टेप, मेरे धागे, 1 साल का अलग, 1.5 साल का अलग, समझो। तो अगर आपके सामने कोई हाथ रखता है, उसे कैसे पता ये कितने साल की रेखा है, अंदाजा मारेगा ना। तो फिर ये अंदाजे वाले तुक्के के पाम रीडर क्या करते हैं, पामिस्ट्री में 1-2 साल चलता है, क्योंकि इन्हें नापना नहीं आता, इन्हें ये पता नहीं कि ये रेखा क्या है। मैं उस रेखा को बार 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 इसे जूम कर सकता हूं नहीं। देखो लॉजिक समझो, टेक्नोलॉजी कितनी है, कितनी, अब टेक्नोलॉजी की बात दिखाता हूं, कितनी टेक्नोलॉजी शार्प हो चुकी है, और ये पाम रीडर को खुद नहीं पता, मेरे पास तो सारी टेक्नोलॉजी है।
दिखाता हूँ। ये एक फीमेल है, इन्होंने पिछले साल एनालिसिस करवाया था, लेकिन अब इन्हें वही प्रॉब्लम्स दोबारा आ रही हैं और ये कहना चाह रही हैं कि सर वो चीज़ें हैं, आप एक बारी दोबारा करना। अब ये पिक्चर नहीं दे पा रही हैं क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है इन्हें कराए हुए। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ ये पिक्चर की क्वालिटी दिख रही है, नहीं दिख रही ना। ये हाथ इन्होंने दिया, ये दिया, नहीं दिख रही। मैंने क्या करा, देखो अब देखो, जादू दिखाता हूँ। ये क्या है, ये इन्होंने नहीं भेजा, ये नहीं भेजा, ये मैंने इन्हें कहा कि मैडम मैंने सॉफ्टवेयर से ये मुझे समझ आ गई कि यहां पर अभी और इस मेन पिक्चर को जितना ज़्यादा आप अच्छा दोगे मैं इसको बना सकता हूं इतना बढ़िया। ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या पाम रीडर उठा सकता है? डेफिनेटली उठा सकता है। आप बुक्स पढ़ते रहते हो, सोचते हो इससे सारी चीज़ें आएंगी, नहीं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये देखो ना, ये कैसा था हाथ, और ये इनकी फोटोग्राफ नहीं है। ये देखो रिप्लाई क्या आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इतने पेन्स ले रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अच्छी फोटो आपको भेजने की। अब ये रिप्लाई आया नहीं आया, क्योंकि उसने उन्होंने नहीं दी थी ये वाली फोटोग्राफ, और वो बेफल्ड हो गई। अरे जब ये इतना पेन ले रहे हैं तो मैं और अच्छी फोटोग्राफ देती हूँ। और देखो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दिखाता हूँ। ये लोग हैं, ये देखो फोटो दी थोड़ी बहुत इनकी जो है, और क्या लिख रहे हैं, काम भी तो करना होता है ना सर जी, प्लीज समझिए, इतनी फोटोग्राफ नहीं दे सकता, जैसा है वैसा देख लो, ठीक है। आप समझ रहे हो ये? देख रहे हो कितना फोटो भेजूं, मेरा नहीं आ रहा है। आप इससे इससे एनालिसिस कर लो आप, और मेरी बातें बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बताना, नहीं तो फिर मैं कहूंगा कि पामिस्ट्री हीलर को कुछ नहीं आता है, पामिस्ट्री हीलर को कुछ नहीं आता है, मैं ये बोलूंगा फिर। ऐसे लोग भी हैं, ये फोटोग्राफ दे रहे हैं। वो फिर मैंने सॉफ्टवेयर से इनका जो है ठीक करा हाथ, फिर मैंने एनालिसिस करा। तो मैं आपको एडवांस पामिस्ट्री के चीजें बता रहा हूं, सब कुछ होता है हाथ में। दिखाता हूं एक और। आप लोग गवर्नमेंट जॉब को कैसे देखते हो? आप पता नहीं कैसे देते हो। जो सूरज पर्वत जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लंबी रेखा होनी चाहिए, भाग्य रेखा कटी पटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे देखते हो। मैं देखता हूँ ये कनेक्शन और इनके साथ एक रेखा का और उसके ऊपर से एक रेखा का ऐसा मिलाप, और उसके बाद ये स्टडी की रेखाएं, स्टडी की रेखाओं के साथ कोई शनि की रेखा टच है डेफिनेटली है, या कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी ये स्टडी अभी तैयारी करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में बोला ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बोला है, और मेरे से कहते हैं होल लाइफ का बता दो, होल लाइफ का बता दो। तो किसकी कमियां? आप लोगों की कमियां, आप लोगों की, मेरी नहीं। अब देखो यहां पर एक तरक्की की रेखा बनी हुई है, ये तरक्की की रेखा पर इस रेखा ने इस रेखा को टच करके क्या बनाया हुआ है, यहां राहु के प्रभाव चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? मैं कह रहा हूं 27 में जॉब जो है चेंज करोगे, 28 में जॉब चेंज हो जाएगी। यहां पर ये रेखा यहां पर टर्न है, 29 में आपका ना यहां पर जो है दिक्कत भी आएगी और आपकी लाइफ में प्रेशर पड़ेगा और यहां पर कोई ब्रेकअप होगा। और लेकिन बाद में सर वो बता दिया मैं ना एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगी। मैंने कहा अच्छा जी। तो अब मैंने देखो कहाँ से, मैंने कहा एक बात बताइए, ये 27 साल पे आपने एक पेपर दिया था? दिया था। मैंने कहा कुछ नंबर से रहे थे जी। 28 में भी पेपर दिया था ना। ये रेखा पेपर के लिए भी तो कहलाती है, कहलाती है नहीं कहलाती है? अरे हाँ, ये प्लेटफॉर्म बनाए तो कोई काम शुरू करेंगे नहीं करेंगे। ये रेखा लॉजिक देखो कि मैंने कहा कि यहां पर आकर आपकी नौकरी जो है यहां पर निकाल दिया गया। मैंने एक वर्ड बोला, निकाल दिया गया। वर्ड मैंने निकाल दिया क्यों कहा? क्योंकि एक लाइन को इस लाइन ने काट दिया था।
ये मैंने कहा नुकसान होता है, नुकसान की रेखा है, ये नुकसान हुआ है, आपने नहीं छोड़ा ये। सर वो एक्चुअल में ना कंपनी ना बंद हो गई थी। मैंने कहा अच्छा, अब आपने कंपनी का नाम लिया तो मेरे से पूछ लो कि ये कंपनी तो आपकी 29 साल से ही चीजें चल रही थी, 30 पर आकर यहां पर देखो एक ट्रायंगल बना दिया था। मैंने कहा 30 में भी बचाव हुआ है। हाँ सर, हम ना सबको निकाल दिया था, हम 5 लड़के रह गए थे, ये देख रहे होती। मैंने कहा 31 पर आकर ये खत्म। तो ये किसकी कमी, आप लोगों की कमी ना, क्वेश्चन नहीं बताते हो, क्वेश्चन नहीं बता। तो एक प्रोग्रेस लाइन पर रेखा टर्न कर रही है और ये रेखा 32 की यहां पर बनी हुई है, ये ट्रायंगल बनाकर पीछे से आ रही है। मैंने कहा कोई रिश्ता आया था क्या जी? 33 पर ये रेखा जो है टर्न की बनी हुई है, तो ये 33 में कहीं दूर जाकर जो है आप अपना पेपर भी देना है क्या जी? देना। मैंने कहा कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो जो ऑर्डर होते हैं वो अलग अलग कंपनियों से मिलते हैं क्या? एक दूसरी दूसरी जगह पर भी, दूसरी स्टेट में भी मिला था? हाँ सर मिला था, दिल्ली में। ये ये वाली रेखा जो है टर्न होके जा रही है, ये रेखा पीछे से चल रही है, एक पेपर भी देना है इन्होंने। यहां शादी की रेखा, मैंने कहा यहां शादी मत कराना, यहां शादी करा लेना, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना पेपर के लिए कर लेना। ये एडवांस पामिस्ट्री नहीं है तो और क्या है? इसे राहु रेखा बोलूंगा मैं? ये राहु रेखा का वार है, ये राहु रेखा हुई है क्या? ये जो रेखा पीछे से चल के आ रही है, ये राहु रेखा का वार है क्या? और दिखाता हूं राहु रेखा किसे कहते हो आप लोग। ये एडवांस केमिस्ट्री है, ये सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको परखना चाहिए। आप लोग कुंज रेखाओं को कैसे देखते हो? कुंज रेखाओं को तो वैसे देखना आता ही नहीं है किसी भी पाम रीडर को। वो यहाँ से कहेगा ये रेखा डोमिनेट नेचर की होंगी आपकी वाइफ, और अगर वाइफ का हाथ है तो आपका आदमी जो होगा वो कहेगा हाँ ठीक का ठीक का ठीक का। आप इस तरीके से कहो, मैं नहीं कहता हूँ, मैं सूर्य पर्वत से ही सारी चीज़ों को पकड़ लेता हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, इनकी लाइफ में ये एक रेखा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल से पहले डिस्टरबेंस आ रही थी, ये रेखा पीछे से आ रही थी। मैंने कहा 23 साल बहुत गंदा गया, बहुत टेंशन में गया, कोई ना कोई बीमार होगा, पिताजी की डेथ हुई थी। अब यहां पर ये रेखा क्यों बनी 23 और 24 पर, ये ट्रायंगल क्यों बना? इनको नौकरी मिलनी थी, समझते रहो। और मैंने कहा 25 में कोई रिश्ता आया होगा, 26 में शादी तो नहीं करी। क्यों कहा मैंने इस रेखा को, ये कुंज रेखा को, और यहां पर इस रेखा को जो कि ये सूर्य पर्वत पर जा रही थी। मैंने कहा मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? ये देखो इनका हाल, इनका हाल ये हाथ का बना हुआ है सूर्य पर्वत का, और यहां डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस इन्हें मिलेंगी, ये याद रख लीजिएगा। और अगर तीनों टाइम पीरियड पे कोई डिस्टरबेंस होते, पति की उम्र भी कम होती है। मैं वहीं कह दिया, मैंने कहा मत कीजिएगा। सर वो शराब बहुत पीते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, क्या उनकी हेल्थ? मैंने कहा नहीं बता सकता, बट लेकिन क्यों? क्योंकि टेंशन हो जाएगी। इतना समझ लो आपसे बहुत कम उम्र है उनकी। ये रेखा क्यों ऊपर उठी हुई है? पता है क्यों ऊपर उठी हुई है? तरक्की के लिए उठी है। यहां पर इनकी जॉब है, क्योंकि टेंशन इतनी जबरदस्त मिल रही है इनको, ये जॉब के लिए 27 साल की रेखा है ये एक कनेक्शन यहां से लेकर बीच में टर्न की रेखा की है। मैंने कहा आप अपने घर में नहीं है, मायके में हो। ये माइके का जो फॉर्मूला होता है, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा आप देखो ध्यान से समझना, मैं हर एक रेखा को बाइफरकेट करके, ये वाली रेखा जो है टर्न की रेखा यहां पर बनाई है। मैंने कहा आपने अपना घर छोड़ दिया था जी, मैं ससुराल छोड़ दिया था। मैंने कहा लेकिन आप ससुराल में वापस आ जाओगे। ये हाँ सर मैं वापस आ गई थी। ये रेखा किसके लिए बनी है? कहां से निकल के आई? शादी की रेखा पर। ये यहां पर डिस्टरबेंस क्यों है? मैंने कहा बड़ी हताश हुई थी, ट्रायंगल बना हुआ है, प्रेग्नेंट हो गई फिर भी, क्योंकि पीछे से रेखा आई हुई थी। ओ माय गॉड, कब से आई है? शादी की रेखा के टाइम पीरियड से यहां से निकल के आई है। क्या रेखा नहीं पता? नहीं, ये राहु रेखा है क्या? ये राहु रेखा है क्या? जिंदगी कैसे चल रही है? और आप लोगों ने पामिस्ट्री को क्या बना के रखा हुआ है कि सर ये बुध की रेखा पर ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं। ये मेडिकल स्टिग्मा ही होती है क्या? साइंस होती है। ये चतुरता के लिए होता है। एक व्यापारी है, 10वीं पास है व्यक्ति, उसे बोलने की कला में माहिर करेगा, ये बुद्ध का काम है। इसे मेडिकल स्टिग्मा बोल दिया आपने। ये नहीं समझ आ रही कि आपको पामिस्ट्री का क्या हाल करके रखा हुआ है आप लोगों ने। बहुत शर्म आती है मुझे कि आप लोग कहां कहां से क्या क्या चीजें, क्या आपको नहीं पता लग रहा कि ये जो है इनको कितनी डिस्टरबेंस होगी? नहीं नहीं, बस समझ आ रही। क्या आपको
मैंने वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करके बता रखी हैं कि हर एक रेखा के मतलब होते हैं, हर एक रेखा का एक एक रेखा का मतलब है, पता है इन दो रेखाओं के मतलब है। वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। यहीं से मैंने कह दिया था कि इन ये अपनी जॉब जो है ना, यहां से अपना माइंड बनाकर बैठी हैं कि जॉब छोड़नी है, छोड़नी है, छोड़नी है 37 साल से। लेकिन ये रेखाएं जो हैं इनकी जॉब को बचा रही हैं। लेकिन यहां आकर मैंने कहा किसी को बताया भी होगा आपने कि जॉब छोड़नी है, और यहां यहां दिक्कत आ जाएगी, छूट जाएगी। उसके बाद एक ट्रायंगल मिला हुआ 40 साल पर, यहां जॉब मिलेगी आपको। लेकिन आप घर छोड़ना चाहती हैं, तलाक का जो है कंसर्न है, अपने अपने ससुराल से वापस मत आइएगा। हेल्थ प्रॉब्लम भी है, सब चीजें हैं। तो ये क्यों आपको समझा रहा हूं कि मुश्किल होती है पामिस्ट्री। सीखो सीखो सीखो, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। कुछ चिन्ह थे जो कि अलग थे, वो दिखाने जरूरी थे। इसे कहते हैं एडवांस पामिस्ट्री। नॉर्मल पामिस्ट्री नहीं है, 32 से 36 साल वाली पामिस्ट्री नहीं है। यहां पर एक स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगा, आप सच्चाई पसंद होते हैं, जिसका चंद्र जो मजबूत होता है, पानी मीठा लगता है। ये किसका साइन है, मंगल का साइन है। ये पता है आपको, मेरी अभी एस्ट्रोलॉजी पर एक सीरीज आ रही है, पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। उसमें मैंने समझाया मंगल के साइन होते कौन कौन से हैं। ट्रायंगल, ये सारे मंगल के साइन। ये क्या किसी भी जगह पर नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते। वज्र कवच का काम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। ये बिजनेस के लिए नहीं होगा। ये वाला एक ट्रायंगल मंगल का आप यहां पर रख लो। क्या इसने क्या करा, मंगल है ना, सहन शक्ति को बढ़ाएगा, कल्पना शक्ति को बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा। ये किसके लिए होता है, सोच को डिफाइन करता है, तरक्की को करता है, लिखने की कला को बनाएगा। करेगा नहीं करेगा, ये रोटेट होते रहते हैं। और आप कहते हो कि ये सच्चाई पसंद है। अरे 95% लोगों का चंद्र मजबूत होता है, तो क्या सबके सब विदेश पहुंच जाएंगे क्या? रेखा नहीं होंगी, किस कंट्री की रेखा है नहीं पता लगता आप लोगों को। कैसी पामिस्ट्री आप जीते हो, मुझे नहीं समझ आता। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।